उन्हीं सब की ये बताएंगे कि हमको 9th क्लास का जो गुणनखंड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 9th क्लास का गुणनखंड है जो पढ़ना रहता है वो 4.1 में कितना पढ़ना रहता है 4 पॉइंट मतलब चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना रहता है। 4.1 से लेकर के पढ़ना रहेगा आपको 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 समझा। 3 के बाद 4 और 4 के बाद कितना तक 5 तक पढ़ना कराएगा। अगर तुम 9th का गुणनखंड सही में तुम जानता है ना तो दुनिया में टेंशन लेने की बात नहीं है। जीवन भर हम गारंटी कहते हैं, उसको नहीं देखना है, इधर देखना है बोर्ड पर, ठीक। जीवन भर हम गारंटी कहते हैं कि सब दिन तुमको एकदम अइबे करेगा, मतलब कैलकुलेशन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 9th क्लास का गुणनखंड तुम जानता है तो फिर कैलकुलेशन में या गुणनखंड में तुमको दिक्कत नहीं होने के बाद गुणनखंड में तुमको दिक्कत नहीं होगा। अगर 9th क्लास का गुणनखंड नहीं जानता है तो बेसिक लेवल में तुमको बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। अब देखिएगा, सबसे पहले गुणनखंड जाने से पहले 9th क्लास में कुछ फार्मूला होते हैं। अब फार्मूला की ओर जानेंगे तो फार्मूला क्या होगा जिसके बारे में जानिए। सबसे पहले कुछ फार्मूला होता है, जैसे जाने माने घर में कोनो व्यक्ति आएंगे ना तो थोड़ा से यही पूछेंगे जे पढ़ता है जी, तो कहा कि हाँ पढ़ते हैं। पूछेंगे a + b के होल स्क्वायर आता है? हाँ, a + b के होल स्क्वायर नहीं आता है। अच्छा तो कहेंगे तो बताओ, बताए वाला कहेंगे। अगर तुम्हें बताओ a + b के होल स्क्वायर आता है तोरा? +2ab। अगर तोरा आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो दिक्कत है। दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूला जानेंगे। क्लास 9th है, लिख देते हैं CLASS क्लास आपको 9th है। एक्सरसाइज जो है बाबू, एक्सरसाइज कितना है 4.1 का कंसेप्ट रहेगा। इतना का कुछ रहेगा कंसेप्ट। कुछ फार्मूला की हम बात करते हैं, फार्मूला देख लीजिए कैसा होता है जिसके बारे में। हम पहला नंबर फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। a + b का कौची बाबू होल स्क्वायर। तू जानता है a + b का होल स्क्वायर कौची होता है? a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। यही होता है कि ना होता है? a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। अगर एकरा में जाने माने फार्मूला और है, ये भी पूछ सका थून a - b के होल स्क्वायर। तू बता सकता है a - b का होल स्क्वायर? a² + b² - 2ab। अगर एजे माइनस होते एजे कुछ हो जाएगा -2ab। ये दोनों तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोनो परिवार आई थून और पूछतून तोरा से a + b का होल स्क्वायर जानता है जी, तो तू कहेगा कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, नहीं जानते, जानते हैं, ठीक। अब तीसरा नंबर फार्मूला है जो बड़ी जाने माने है, वो भी जानिए। तीसरा नंबर फार्मूला है a² - b² बराबर a² - b² बराबर। ये वाला फार्मूला जानता है तू? a² - b² बराबर ब्रैकेट a + b ब्रैकेट a + b इंटू a - b यानी a² - b² का फार्मूला होता एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। देखो, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यानी a + b इंटू a - b। किसी को दिक्कत है? नहीं, इतना समझ में नहीं आया? आ जाएगा। आगे चौथा नंबर में देखिए आपको ई फार्मूला। थोड़ा सा अगर ई पूछेगा a² अब + b² बराबर का फार्मूला होता तो तू बता सकता है? a² + b² बराबर फार्मूला उन्ने कुछ तक रहे ने, देखो बता सकता है? a² + b² बनना ना। देखिए एरा में करने लिखल है a² + b² करने लिखल है। हाँ, यह लिखल है a² + b² बराबर। तो वही सोच के देखी ई पट्टी बराबर की ई पट्टी +2ab प्लस में ई पट्टी से माइनस में होती कि ना होती। तो a² + b² का फार्मूला होगा a + b के होल स्क्वायर -2ab। होली कि ना होली फार्मूला? होली ना? हो गई एकदम पक्का। अगला देखिए एक और फार्मूला, कोई ये भी पूछ सका a² + b² बराबर। एक और फार्मूला बता सकते हैं आप जी? तो हाँ बता सकते हैं। अब बताइए एकरा में ई पट्टी अगर इसके से निकालना चाहते हैं ई माइनस में तो बराबर की ई पट्टी माइनस में तो बराबर की ई पट्टी प्लस में होती कि ना होती। तो a² + b² का फार्मूला हुआ है a आपको पाला a - b का होल स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा बाबू, प्लस कुछ हो जाएगा 2ab। याद रखेंगे दो गो फार्मूला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। a² + b² का फार्मूला a + b का होल स्क्वायर और -2ab। एगो a² + b² का फार्मूला होता है इतना बराबर a - b का होल स्क्वायर और +2ab। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एकदम 100% याद रहेगा। और आगे फार्मूला बताओ, तोरा इतने नहीं है जी। और आगे फार्मूला इके गो बता लिया, 5 गो के बाद छठा नंबर फार्मूला जानिए। छठा नंबर तू बता सकता है a + b के होल क्यों? जानता है a + b का होल क्यों? ना ना
ए प्लस बी के होल क्यूब। चलो हम भी बताते हैं। अच्छा तू ही बताता, वैसा बात है था। ए प्लस बी के होल क्यूब बता, ए प्लस बी के होल क्यूब बता तो। ए का क्यूब हाँ एक के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस ओ नो 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 ऐसे नहीं होता ना ना। देखो ना ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, यह होता है। समझ में लो बात के। ए प्लस बी के होल क्यूब याद रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। सही बात है कि ना है। एन से अगला है देखिए छो के बाद 7 नंबर में अब कोई पूछ दिल के ए माइनस बी के होल क्यूब, एरा बता सकता है ए माइनस बी के होल क्यूब। जाने माने दम फार्मूला इस सब फार्मूला में ए माइनस बी के होल क्यूब बताइए तो। एने देखे ने ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, यही फार्मूला होता है। और फार्मूला बता दिया ये क्या बोले 7 को, 7 को के बाद 8वां फार्मूला देखिए 8वां फार्मूला तू जानता होगा इस बात को बढ़िया से। अगर कोई पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कोई फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कोई फार्मूला ना, ये सब पढ़वे नहीं किया कह ना हमारा इस सबसे कम मतलब है जी। अरे देखा ना जी ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला बा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस खाली ए बी लिख दीजिए, हो गया बाबू। हाँ ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और फॉर्मूला बता दिया है 8 के बाद नुम्मा नंबर में कोई फार्मूला पूछेगा ए क्यू माइनस बी क्यू के कोई फार्मूला पूछेगा तो एक में जानती है फार्मूला एक ना। देखो ये प्लस था तो जो प्लस लिखा है ना, ये जो माइनस है तो कुछ हो जाएगा माइनस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब माइनस था तो कुछ हो जाएगा प्लस ए बी, यही ए भी हो गया। इन 9 को बता अभी तक, अभी 10वां बता दे 10वां फार्मूला देखिए 10 नंबर का इतना बड़ा फार्मूला होता है जी, अभी होता है अभी 9th क्लास में तो पढ़ती है चलता ना पता लगता है। देखो ना ए प्लस बी प्लस सी इतना का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तू जानता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है ना। हाँ 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 देखिए ए प्लस बी का जरी इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ना फिलहाल नहीं करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यह फार्मूला हो गया। फिर से देखो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतना तक की फार्मूला हो। ए लड़का लिख कुछ रहा है जी, इन्हें देखना बोर्ड पर, लिखते समय समझो याद रखो, पढ़ते समय हमेशा बोर्ड पर और चलते समय रोड पर, याद है कि ना है, भुला गया उल्टा बोल दिया। अच्छा उल्टा, चलते समय रोड पर पढ़ते समय बोर्ड पर, ये ध्यान होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ये पूरा फार्मूला क्या हुआ है, पूरा फार्मूला क्या हुआ है 10 को, और 10 फार्मूला को हमको एक बार फिर से तुमको बता देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोई पूछेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद अगर कोई पूछेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है तो बहुत ही नामी गामी फार्मूला है बाबू, या बोर्ड पर देखेगा। हम तो हमारा कुछ ही देखता है, हम अपने सुंदर है ठीक। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एने देखिए अगर एक बात कहा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, एक और लिखे रखा है, ये जब माइनस रहेगा तो कुछ रहेगा प्लस रहेगा। बहुत जाने माने फार्मूला है श्रीमान, इसका भी जान जाए नाम ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू जानते हैं, याद रहेगा, ए इधर तक ए प्लस बी का होल क्यू याद रहेगा पक्का। कौन होता है ए प्लस बी का होल क्यू, अरे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ए माइनस बी को ए माइनस बी के होल क्यू याद रहेगा
ना, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। उसके बाद है ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तू जानता है? नो, कुछ ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना फार्मूला में किसी प्रकार का दिक्कत है? और तू जिस दिन इतना याद कर लिया ना, तू अपने आप में हीरो होगा, अपने आप में कुछ होगा हीरो। इतना होता हाँ अरे इतना उतार लो, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। अब एक्सरसाइज कियो, हो गया? तुम लोग का पढ़ने में मजा लगता है कि नहीं लगता है? यस सर। मजा लगता है ना? हाँ यस सर, सबसे ज्यादा कालू को मजा लगता है। कोई के लगे चाहे ना लगे, कालू को सबसे ज्यादा मजा लगता है। देखेंगे एक्सरसाइज है बाबू 4.1 है। कितना है? 4.1। हम चलते हैं 4.1 की ओर। एक्सरसाइज है, इसमें कहता है कि इसका निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। कौन करें बाबू? निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। तो पहला में दिया हुआ, पहला में आपको x प्लस आपको 3 है, अन्य से है x प्लस 3 है। x प्लस कुछ है 3 है। एक के हिसाब के एरा हम 4-5 तरीका से बनाएंगे। एक के हिसाब के तरीका से बनाएंगे? 4-5 तरीका से बनाएंगे। अब देख लीजिए के तरीका से बनाते हैं, जैसा देख लीजिए। सबसे पहले है x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, तो इसको क्या करना है कि दोनों को गुणा करना है। गुणा करके कौन चीज ज्ञात करना है? गुणनफल। गुणा करके कौन चीज ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो ई वाला जो x है ना, एकरा से दोनों में गुणा करना। तो ही बताएं कि तोरा ही अगर मान लिया जाए ई वाला x से कहेगा दोनों में कुछ करना है? गुणा करना है। तो यहाँ से x से हम लेंगे, ऐसे करके गुणा करेंगे x प्लस आपको 3 में, इधर बराबर का चिन्ह दे देते हैं। आप पुनः ई 3 से, ई वाला 3 देख रहा है ना, एकरो से दोनों में गुणा करना। तो प्लस 3 था, 13 से गुणा किए x प्लस 3 में। तू बता के देखी कि हम ई वाला x से तो दोनों में गुणा किए, तीनों से करेंगे। अगर आपको 2 गो रहेगा तो दोनों से गुणा करेंगे जी। तोरा ही कोई आदमी जाएगा 2 गो, तो 2 गो के खाइला देगा कि 1 गो के खाइला पूछेगा। तो ऐसा गधवा कि 1 गो पूछ सकता है, उन्होंने ठीक नहीं है। तो हर बातें अलग निराला है का। तो एरा से तू ही बता, x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा छोटू? x स्क्वायर हो जाएगा। x में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे गधा ना देखेगा, x में अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। और 3x में 3 से गुणा x में करेंगे तो वही कितना हो जाएगा? 3x। और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 तिया 9। तू बताओ x स्क्वायर को x स्क्वायर और 3x और 3x कितना होगा जोड़ेंगे था? प्लस 6x। के x होगा? प्लस 6x। तो 6x लिख दो, आप प्लस 9। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? यही आपको गुणनखंड हो गया। इसको दूसरा तरीका से बना के दिखा दें। दूसरा तरीका से देख लीजिए, इसको दूसरा तरीका से कैसे बनेगा, जिसके बारे में या करके और करके दूसरा तरीका देखिए। हम सबसे पहले सिखाते हैं तुमको, अगर p गुना p लिखा रहे तो हम क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर a गुना a लिखा रहे तो a गुना a लिखा रहे तो हम a स्क्वायर इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं? अगर बाई दी वे x गुना x रहेगा तो इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर x प्लस 1 है, आयनहू से x प्लस 1 है, इतना करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो ये होगा कि नहीं होगा? ये सब होगा कि नहीं होगा? दोनों गुना करके हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एक रहा है x प्लस 3 था, x प्लस 3 था, तो x प्लस 3 करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन था बाबू x प्लस 3 था, x प्लस 3 था, यह था। अब तो ही बताएं x प्लस 3 करेंगे तो x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अभी थोड़ा देर पहले फार्मूला बताए थे, ये देखिए फार्मूला थोड़ा बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ा बताए थे कि ना बताए थे? a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है तो ही बता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कुछ होता है 2ab। देख रहा ना, लिख सका इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक मानेंगे a, ऐरा कुछ मानेंगे b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ऐसे हो जाएगा a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2a का वैल्यू x और b का वैल्यू 3 2ab। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x। एक बार सरिया के लिखते हैं, सरिया किसी लिखते हैं कि तू भी चाहे नाखून खोदा करे लड़का, देखे ना। इसको सरिया इसीलिए लिखते हैं कि सजा के लिखते हैं। घर में देखता है कोई भी सामान है जो सजा के नहीं रखा रहता कि जैसे उड़िया फुड़िया के जैसे मन जैसे रख देता, ऐसा रख देता नहीं, सजा के रखा रहता। तो इसको भी सजा के लिखेंगे x स्क्वायर बा वाला को एक फिर इन्हें 6x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 9। यही आपको आंसर। देखो तो दोनों सेम आंसर आया, एक के सबक दूर लगन से। और बता दें दूसरा लगन से
ना 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 आप जरा के ना 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 आप दूसरा लगन से नहीं, इतने ठीक है। इतना आप उतार लीजिए, दूसरा लगन पहला लगन आप बताएंगे, दूसरा लगन अपना ना देखे, तो इसको भी उतार लीजिए और उतारला के बाद देखते हैं, मिटाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दिखाते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लिए थे, पहला के पहला और भी के तरीका से, दो तरीका से, किस तरीका से, दो तरीके से। अब पहला के जैसे पहला है वैसे दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, सब वैसा ही है, कोई फर्क उर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम के सेम एकदम वैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। देखिए एक आध को और दिखाते हैं। जैसे इसको कुछ नहीं करना, अगर इसको ई वाला इसको गुना करे रहेगा तो ई वाला एक्स से दोनों में गुना करेंगे, ई वाला एक्स को कुछ करेंगे दोनों में गुना करेंगे, तो एक्स से गुना करते हैं एक्स प्लस 5 में, यानी -3 से गुना करेंगे बाबू, एक्स प्लस कितना में करेंगे 5 में। तो ही बता, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और -3 से करेंगे तो 3x, अब प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब 5x में से 3x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2x और -15। ऐसे ये आंसर नहीं बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोर्ड पर देखना। तीसरा देख लीजिए, 5x से गुना करना है 5x -3 में, आप प्लस 2 से गुना करना है 5x माइनस कुछ में 3 में, तब 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बता 5 में 5 से गुना करेंगे क्या होगा 25, x में x से गुना करेंगे तो यही लगा नहीं, देखो x में x से गुना करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर, यानी पापा से कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर और माइनस 5 दिया 15x, अब प्लस 2 गुना 5 करेंगे तो 5 दूनी 10x और माइनस 3 दूनी 6, यही ना होगा बाबू। 25x स्क्वायर को 25x स्क्वायर छोड़ देते हैं और माइनस यहाँ देखिए 15x प्लस 10x, माइनस 15x प्लस 10x कितना हो जाएगा -5x, माइनस कितना बाबू 5x, तो -5x लिख दीजिए और माइनस कितना था 6, यही आंसर। ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन तुमको लग रहा हो कि बाटा में है और बड़ी हार्ड है, बाटा में है और बड़ी हार्ड है, और उतने आसान है, उतने कुछ है आसान है एकदम। तो देखो तुमको विश्वास नहीं तो देखो, ई वाला बाई स्क्वायर देख रहा है, देखो ना ई वाला बाई स्क्वायर देख रहा है, एरा से दोनों में गुना करेंगे जी, बाई स्क्वायर से हम दोनों में गुना करेंगे, बाई स्क्वायर प्लस 7/2 यानी -5/2 है, एकरो से गुना करेंगे बाई स्क्वायर और प्लस 7/2 में। अब तू बता बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर में गुना करेंगे तो कौन हो जाएगा बाई के पावर 4 नहीं होगा, बाई का पावर 4, एरा से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7/2 यानी माइनस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 अब माइनस अब प्लस गुना होता था कुछ होता माइनस, माइनस अब प्लस गुना होता कुछ माइनस, अब माइनस हो जाएगा 7×5 = 2 दूनी 4। अब देखिए बाई के पावर 4 लिखते, ये दोनों का अगर मान है तो एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम होगा तो ये आपको 7/2 हो जाएगा और -5/2 हो जाएगा। आज जब -35/4 था 35/4 कर दिए। अगला लाइन में बाई के पावर 4 के 4 लिख देते हैं, प्लस 7/2 में से 5/2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2/2, ये ना बचेगा अब 2 होगा कि नहीं होगा, और -35 बटा कितना हो जाएगा 4, ये वाला के हिसाब के जब उतार दे तलगो ठीक ना, जो उतार देते हैं जो उतार देते हैं और जो मिटा देंगे तो ये वाला सेट कर देगा। देखो एरा मिटा देते हैं और एरा उतार दिए, उतार दे के नहीं उतार दिए। अब देखिए बाई के पावर 4 था, आने से 2 से 2 खत्म हो गई तो बाई स्क्वायर हो गई और -35 बटा कितना हो जाएगा 4, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत है, ऐसा समझ में आया कि नहीं आया, 100% समझ में आ गया। अब इसको देखिए, इसको करना है तो कुछ करना है जी, 2x से हम गुना करेंगे 2x प्लस 5 में, अन्य है माइनस यू वाला 1 है, -1 से हम गुना करते हैं 2x प्लस कितना में बाबू +5 में, गुना कर लीजिए 2x गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर होगा ना, अब प्लस 5 दूनी 10x और माइनस हो जाएगा 2x और माइनस कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर लिखे, 10x में से 2x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा और -5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ नहीं। आगे देखेंगे ई क्वेश्चन को, अगर तो ही बता एक 5 से हम गुना करेंगे 5 - 2x में, इधर से +2x से गुना करते हैं 5 - 2x में, कोई दिक्कत है नहीं। एरा कर देते हैं तो एक 5 गुना 5 करेंगे तो कुछ हो जाएगा बाबू 25 और -5 दूनी 10x और +5 दूनी 10x आइना माइनस प्लस माइनस को चलेगा माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर। देखिए एगो 10 प्लस में एगो 10 माइनस में गिर लो तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये एगो आंसर। आ एकरा एगो तरीका बता दिया यारा, देखिए एकरा क्वेश्चन में एकरा पूरा को हम a मानेंगे, एकरा a मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बता देते हैं पहले,
5 प्लस 2x था, आने से 5 माइनस आपको 2x था। एक रहेगा वो तरीका बताएं जे एकरो से आसान रहे, बताते हैं सा। तो देखो एकरा a मानेंगे, एकरा b मानेंगे, एकरा a मानेंगे, एकरा b मानेंगे। तोरा अभी फार्मूला बतलिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी का सूत्र है कौची बोला गया, कौची ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे बाबू एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे, कर सूत्र भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र भाई एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है 5, तो इतना का स्क्वायर, और माइनस बी का वैल्यू कितना है 2x, इतना का स्क्वायर। अब तो ही बता जरा मिटा दे, जरा बना लिया, जरा इसे मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना 25, और माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर। देखिए तो कितना एक के लाइन में पढ़ लिखना पढ़ ले, सेम सेम आंसर लिख रहे हैं, कितना आसान है जी। थोड़ा लगा लो कैसे गुणनखंड इतना आसान हो सका है, हो सका है। आगे देखते हैं, बोर्ड भर गया, इसको उतार लीजिए, और उतारला के बाद क्वेश्चन नंबर आगे दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखो तुम लोग है जो क्वेश्चन नंबर 7 से पहले देख चुका है ना, अब चलते हैं क्या तक 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है देखने के लिए, इसमें ई क्वेश्चन को देखने के लिए कैसे बनाएंगे जिसके बारे में दरअसल देख लीजिए। सबसे पहले ई वाला बाई ना है बाबू, बाई से दोनों में गुना करेंगे, तो बाई से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा बाई प्लस 1 बटा आपको 10 इतना है। और ई वाला से भी सुनो, एकरो से दोनों में गुना करना है, तो ये माइनस है 1 बटा 10, एरा से गुना करना है बाई प्लस 1 बटा कुछ में 10 में, एरा में गुना करते हैं। बाई में बाई से गुना करेंगे तो कब हो जाएगा बाई स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा बाबू, आपको बाई में 1 से गुना करेंगे तो 1 बाई बटा 10, माइनस हो जाएगा 1 बाई बटा कुछ हो जाएगा 10, अब प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर, 10 गुना 10 करेंगे तो कितना 100, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो कट गया कुछ, जय हिंद जय भारत हो गया। यह होगा बाई स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर बटा 100, यही आपका आंसर। आगे देखिए एकरा अगर करना चाहें तो x से हम गुना करेंगे, छोड़े ना भाई उतना काला काला ले, एगो फार्मूले पर बता दे, बार बार काला गुना करते रहे थोड़ा लग रहा दिक्कत था। ये रहा a प्लस b इंटू a माइनस b का सूत्र होता a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होगा कौची बाबू, a प्लस b इंटू a माइनस b का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x का स्क्वायर लिख दिए और यहाँ इतना का हुई होल स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 3 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, x स्क्वायर माइनस 9 बटा 25, यही कुछ हो जाएगा आंसर। ये पहला के जितना हिसाब था टोटल खत्म हो गया। तो अब चलते हैं कौची दूसरा में, कौची करते हैं बाबू दूसरा में। दूसरा का देखिए, दूसरा में के वो हिसाब है जिसके बारे में देखिए, कहता सीधा गुना किए बिना निम्नलिखित का गुणनफल के मान ज्ञात करें। सीधे गुना किए बिना मतलब गुना, सीधा गुना किए बिना, सीधे आपको लिख सकता है ऐसे, सीधे गुना किए बिना, गुना किए आपको सीधे गुना किए बिना आपको गुणनफल ज्ञात करना है। कुछ करना है बाबू, गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करें या ज्ञात करना या ज्ञात करें कोई दिक्कत नहीं। इन्हें देखिए कहता है क्या चीज, पहला में आपको दिया हुआ, पहला में 105 गुना आपको 106। तू कहेगा कि सर 105 गुना 106 हमरा गुना नहीं कर आता है, आता है, तोरा नहीं आता था, 1 से 3 अंक के गुना नहीं आता करे, आता है, लेकिन इसको मतलब सीधा नहीं करना, इसको कुछ करना है सीधा नहीं करना। सुन रहा है बात, सीधा नहीं करना, यहां पर फार्मूला पर रखना। 105 को ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 5, लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये वो बात हुआ। एकरा लिख सकते हैं 100 प्लस 6 लिख सकते हैं, 100 प्लस 6 लिख सकते हैं ना जी। चलिए आप देखो अगर इस 100 से दोनों में गुना करेंगे तो इस 100 से हम गुना कर लिया, 100 प्लस 6 में आप प्लस 5 से हम गुना कर देंगे 100 प्लस कितना में 6 में, एरा से गुना करते हैं। जो देखो 100 में अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पर 4 शून्य, 1 पर कितना हो जाएगा 4 शून्य, आप प्लस हो जाएगा कितना 600, प्लस हो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो 500, प्लस 6 5 30, यही ना हो जाएगा बाबू। अब सीधा सीधी एक बार जोड़ दे, 1 पर 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य ना होता 4 शून्य, 6 5 1100, 1100 में 30 जोड़ेंगे तो 1100 कितना हो जाएगा 30, 1130, अब बराबर यही लिख दीजिए, 11 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1130, आपको यही आंसर, इन्हें से 2 शून्य से 11 1130, यही आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, देखो इकाई दहाई करके, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कितना हो गया 10,000, 11,130, 11,130 यही है, कोई दिक्कत
नहीं। अब पहला है, दूसरा का पहला है, ऐसे ही आपको दूसरा का दूसरा भी होगा। ऐसे ही आपको पूछिए दूसरा का दूसरा, देखिए ना, ऐसे दूसरा का दूसरा, ऐसे बता देंगे। दूसरा के दूसरा कितना क्वेश्चन है तो ही बताओ। दूसरा को दूसरा होगा कितना होगा, तो 103 गुना 98 है। दूसरा को दूसरा कितना बाबू, 103 और गुना कितना है 98। तू बता 103 गुना 98 एरा गुना करे आएगा कि नहीं आएगा तोरा? 103 गुना 98 एरा लिख सकता है इसे 100 प्लस 3, 98 के कितना लिख सकता है तुम्हें बताए तो? 100 माइनस 100 माइनस 2, एकदम सेट कर लिए 100 माइनस 2। अब एकरा कुछ नहीं करना है, 100 से गुना करना है, तो 100 से गुना करेंगे तो 100 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 3 से गुना करेंगे तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 2। 100 में 100 से गुना करेंगे तो 1 पर क्या शून्य हो तो 4 शून्य, क्या शून्य बाबू 4 शून्य, माइनस 200 और प्लस 300 और बाद कितना हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6। अब सीधा सीधी 1 पर 4 शून्य के 1 पर 4 शून्य लिख दें और बाद है देखिए आपको 300 में 200 घटा देंगे कितना बचेगा तो ही बता। 300 में से 200 घटा देंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा, और 100 में से भी हमको 6 घटा देना था, कितना बचेगा 100 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 94, 94 बचेगा कि नहीं बचा 94। तो 94 प्लस में है तो 94 ही बचेगा प्लस में, तेरा जोड़ देंगे तो 100 और 94, यही आपका आंसर। उतार लीजिए, इसको कोई दिक्कत है? एक बार बस क्लिक करिए, उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। देखिए आप लोग के क्वेश्चन नंबर है जो बाबू वो आपको ये तक, देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर आपको कल 2 तक हो गया था। 2 के बाद हम चलते हैं आज 3 से, 3 है, 4 है और 5 है। 3 में एक बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या 6 गो है। देखिए 6 गो है, इसको कैसे बनाएंगे सब जानते हैं। आपको पहला में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तू जानता है कि नहीं जानती है? जानती है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ही पता a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कुछ होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर कुछ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, याद रखना है। तो एक होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab 2a और b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 4b 2ab और प्लस 2bc, यहां से लिख देते हैं प्लस आपको 2b तो 2b 80 प्लस 2ac 2a80 सी के वैल्यू 5c है, यही हो जाएगा। ऐसा करेंगे बाबू तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9 a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 4 16 b स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 25 सी स्क्वायर हो जाएगा। इधर बाबू 3 दूनी 6 और 6 24, 24 आपको ये भी हो जाएगा। ऐसे से 4 दूनी 8, 8 5 40 आपको BC हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 5 30, 30 आपको AC हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा का दूसरा देख लीजिए, अगर ऐसा रहेगा तो एक कुछ नहीं, ऐसे लिख सकते हैं 4a प्लस माइनस 2b प्लस आपको माइनस 3c, इतना ये पूरा का ही हो जाएगा होल स्क्वायर। अब तोरा पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, कितना होता है बाबू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। गलत खिसो रही है, देखो ठीक, यहां देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए इसको a का, तो a का वैल्यू में 4 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे बाबू तो बी स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आपको माइनस 2b हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस आपको सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a बी का वैल्यू माइनस 2b है, ऐसे लिख दइए बी का वैल्यू जो है वो माइनस 2b है, ऐसे 2ab प्लस 2c का वैल्यू यह है अब प्लस 2ab प्लस 2bc कर दिए छोटा सा 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ca का वैल्यू कितना है 4a है। या कुछ करना है राजे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर कुछ हो तो प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर हो जाएगा, एंड 3 तिया कितना हो जाएगा 9 c स्क्वायर हो जाएगा, 9 c स्क्वायर हो जाएगा प्लस
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस आपको 16 ए बी हो जाएगा, 16 कुछ हो जाएगा ए बी हो जाएगा। आगे देखेंगे प्लस में है बाबू 2 दूनी 4 और 4 तिया आपको 12 प्लस 12 है जो बी सी हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और 6 24 आपको ए सी हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसको बनाना दूसरा के बाद तीसरा वही सब है बाबू, एक के क्वेश्चन में ठीक एकरा एकरो ऐसे करी 2x कर लही प्लस एरा ऐसे कर लही और प्लस एकरा z है इतना, ये पूरा का एक बार होल स्क्वायर कर ले कौचो गले। फिर वही वाला बात बोले a एज b एज c है तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, वही वाला बात हो जाएगा। तो एकरा a स्क्वायर सीधा सीधे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2a b 2a b b का वैल्यू माइनस बाई है 2ab प्लस 2bc 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 प्लस 2ca 2ca हो गया। इन्हें दो दूनी 4x स्क्वायर प्लस हो जाएगा बाई का स्क्वायर करेंगे भैया माइनस बाई का स्क्वायर करिएगा तो प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर इन्हें प्लस माइनस माइनस कर दिए तो 4x बाई एन से हो जाएगा आपको प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा आपको हो जाएगा कितना 2 आपको बाई जेड एन प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4x जेड, यही तो आंसर हो गया। तीसरा के बाद क्वेश्चन नंबर चौथा था, चौथा भी देख लीजिए वही बात एक रूम है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो एरा सीधा लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर अगर करना चाहते हैं तो इधर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab का वैल्यू ई है प्लस 2bc 2bc तो 2bc प्लस 2ca 2ca हो गया। एने दो दूनी कितना हो जाएगा तो एक दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस एकरा करेंगे तो 3 तिया 9 बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 2 दूनी 4 4 तिया 12x बाई प्लस एरा 3 दूनी 6 तो 6 बाई जेड हो जाएगा अब प्लस आपको हो जाएगा 2 दूनी 4x जेड, यही आंसर ले कहानी खत्म हो। अगर एकरा देखें ये बड़ी भारी है जी, ये बहुत आसान है a बटा 3 प्लस ऐसे लिख सका b बटा 2 इतना अब प्लस 2 ये पूरा का होल स्क्वायर ले हो गई कहानी खत्म। एरा यही तो सरियाना था a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस कितना है बाबू c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 2ca हो गया 2ca 2ac पूछो लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। तरह से आगे देखेंगे एरा से अगर लाइन सूझता तो ठीक है नहीं सूझता तो कोई दिक्कत नहीं है, एरा से करते हैं यहां से करते हैं बाबू तो यहाँ हो जाता है आपको एकरा a के स्क्वायर बटा 9 प्लस हो जाएगा b के स्क्वायर बटा 4 प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस कर दियो ठीक ये वाला दुआ सी वाला दुआ काट दियो तो सीधे हो तो माइनस ab बटा आपको 3 उसके बाद प्लस माइनस माइनस कर देते हैं 2 से 2 खत्म कर देते हैं तो माइनस खाली आपको हो जाएगा 2b अब प्लस हो जाएगा आपको 2 दूनी 4a अब बटा 3, यही आंसर हो खत्म। एकरो देखेगा देख ले तो रमाने होता है एकरा छोड़ दी तू बता के बना के लाई में देख एक लाइन बता दे देख माइनस 2x तो एकरा लिख दे माइनस के आगे हाँ माइनस रख दे प्लस 5 बाई हो अब प्लस ऐसे माइनस 3z कर दे इतना ये पूरा का ये होल स्क्वायर ले हो गलो। अगरा मानिए a एरा मान b एरा मान c a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर कर देंगे कहानी खत्म। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
प्लस 2ab, 2a का वैल्यू कितना है बाबू, तो -2x है, 2ab अब प्लस 2bc, 2 इन्हें कर दें इन दिखाई पड़ता प्लस 2b, 2bc, 2bc प्लस 2c, 2ca गुना देके कर दे 2x हो गए। अब देखिए इन्हें से कर दें, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस पापा चे 25y² प्लस 3 3 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सीधे 2 दूनी 4 4 5 20 एक्स वाई, उसके बाद प्लस माइनस कुछ हो जाएगा माइनस हो जाएगा कितना 5 10 10 30 30y(z) माइनस माइनस प्लस आपको हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 xz। यही आपका आंसर। देखिए आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए, या आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तो नहीं सब तो कॉपी में उतार ले, कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब चलते हैं 3 के बाद क्वेश्चन नंबर कितना पर चलेंगे, 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है बाबू वो 4 पर चलेंगे। 3 में था a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर, कौन था a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर, और 4 में है a प्लस बी के होल क्यूब पर। तो उन्हें तो फॉर्मूला लिखवाए थे a प्लस बी के होल क्यूब, बता a प्लस बी के होल क्यूब कौन होता है, जी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जी बोल दिया जी, ये मन बोल देगा। देख a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। देखो a प्लस बी का होल क्यूब होता है जो a क्यूब लिख देते हैं जी, देखने a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, यही पर टूटेगा। देखने सब एरा है a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, यही हो गलो। 3 के क्यू करेंगे तो सीधा सीधी 27 a क्यू हो जातो, 4 के क्यू करेंगे तो 64 b क्यू हो जातो, एन 3 तिया 9 होती है 27, समझा, और 27 में 4 से गुना करेंगे, 27 दूनी 54 27 81 है ना, 27 टोटल से 10 का पर 8 हो जाता है। ठीक, इतने 10 का पर 8 a स्क्वायर b हो जातो प्लस इन्हें देखिए 3 तिया 9 और 9 3 तिया 9, सबसे पहले इन्हें देखिए 3 तिया 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 44 से इतना b स्क्वायर a करते हैं, यही आपका आंसर। आगे देख ले एकरा एरा में बाबू a माइनस बी के होल क्यूब, तो a माइनस बी के होल क्यूब होगा एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, कर दे मिटा के प्लस 3b स्क्वायर ए हो गया। इधर सोल्यूशन कर लें, 5 के क्यू करेंगे तो 125 सीधा सीधी इतना के पी क्यू हो जाएगा, 3 क्यू के करेंगे तो 27 यानी क्यू के क्यू हो जाएगा, माइनस आपको हो जाएगा 3 तिया 9 यहां से 25 25 नमा 225 पी स्क्वायर क्यू एन हो जाएगा बाबू। देखिए सीधा सीधे 3 तिया 9 और 9 पचे 45, 3 तिया 9 और 9 पचे कितना हो जाएगा 45, अब 45 तिया तो आपको हो जाएगा सीधा सीधी 135 हो जाएगा आपको क्यू स्क्वायर पी। 45 में देख लो ना, 3 से गुना कर दो, 45 90, 3 से गुना कर दो 5 या 15 4 या 12 1 13, 135 नहीं आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है, यही आपको पूछा जाएगा आंसर। ठीक, यही पूछा जाएगा आंसर। आगे कहानी खत्म हो गई, देख ले यार a माइनस बी के होल क्यू, एक क्यू माइनस बी क्यू, एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए 3b स्क्वायर ए हो गया। सॉल्व कर लें,
तीन तीन होते हैं 27 पी क्यू है ना, माइनस एक छो के क्यू करेंगे तो 216, तो 1/216 माइनस, देखो है ना 3 से कटेगा तो 3 से 3 दूनी 6, इन्हें से 3 3 9, तो 9/2 पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस कटता है, हाँ कटेगा, तो यहाँ कट देगा कितना, ये देखिए इसको लिख सकते हैं 3 3 9 और 9 गुना 1/, आपको 36 छोटा 36 इतना पी है गुना में, ठीक। 9 4 36 हो जाएगा ना, एक बार एक लाइन और लिखा पड़ेगा, 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपको p/4, 1/p 1/4 पी हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। इन्हें देखिए a माइनस बी के होल क्यू, एक क्यू, उसके बाद है एक क्यू, उसके बाद हो जाएगा कोची बाबू a माइनस बी के होल क्यू, एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, 3b स्क्वायर ए, कहानी खत्म हो गए। 4 के क्यू करेंगे 4 4 16 16 4 64, 64 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू हो गई, 27 बी क्यू एंड प्लस माइनस माइनस 1300 हो जाएगा, देखिए 4 4 16 और 16 में 3 3 9 तो 16 में 44 है, 144 ए स्क्वायर बी, अब प्लस हो जाएगा, देखो 3 3 9 और 9 4 36 और 36 या टोटल से 10 का पर 8, सीधे इतना बी स्क्वायर ए, यही आपको आंसर हो जाएगा, यही कुछ हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो था इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 के बाद एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 5 है, 5 देख लीजिएगा। देखिए अब इसका ये जो है वो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, कितना बच रहा है बाबू, लास्ट क्वेश्चन, ये दोनों देख लीजिए, कुछ करना है रहा कुछ नहीं, 104 को होल क्यू है, इसको 100 प्लस ऐसे लिख सकते हैं, 104 को 100 प्लस 4 इतना को होल क्यू, बस a प्लस बी के होल क्यू, तो ए क्यू सीधा सीधी ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर आपको ए, 3b स्क्वायर हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए 100 के क्यू करेंगे, 1 पर 6 शून्य, 2 शून्य 4 शून्य 6 शून्य हो गया, 4 के क्यू करेंगे 4 4 16 16 4 64 प्लस 4 या 12 पहले गुना कर लेते हैं, 12 गुना हो जाएगा 1 पर 4 शून्य, 1 पर 4 शून्य पहले कर लेते हैं, अब प्लस है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 में 3 से गुना करेंगे तो 16 कितना हो जाएगा 48, 48 गुना 100 करेंगे तो 4800 हो जाएगा। चलिए अब देखिए 1 पर क्या सुना था 6 शून्य, जैसे था वैसे एकदम उतार देते हैं, 6 शून्य हो गया ना जी, हो गया। चलिए प्लस था 64 64, देखिए 6 शून्य है, हाँ 6 शून्य है, इन्हें 12 से गुना करेंगे तो 12 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना, 12 गुना करेंगे तो 12 पर क्या शून्य हो जाएगा आपको 2 2 4 शून्य, 2 2 4 शून्य हो जाएगा, इन्हें देखिए प्लस आपको 4800 हो जाएगा। अब मेरा कुछ करना है 64 में 4800 जोड़ देंगे, एक पर पहले छोड़ देते हैं, 6 शून्य को 6 शून्य 2 4 6 शून्य, इन्हें जोड़ेंगे 64 में 48 जोड़ेंगे तो 4864 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 4864, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा बाबू। अब एकरा में इतना जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखो 2 4 6 अंक है, अच्छा एक लिख दो बाकी सब अंक लिख दो, इतना 4 8 6 4, ये आंसर, यही आंसर। आगे देखेंगे एकरा, ये बहुत भारी ना है जी, ठीक 9 9 9 है, इतना है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे सीधा सीधी 1000 और माइनस 1 इतना के होल क्यू, ए माइनस बी के होल क्यू होता है एक क्यू माइनस बी क्यू, एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर आपको ए में कितना है 1000 है, बस एक सोल्व कर लो, कहानी खत्म है। सोल्व नहीं कर सकता, इतना सोल्व किए कि 3 शून्य हो ना बाबू, तो 3 थिया सीधे 9 शून्य हो, तू ले दे दे 9 शून्य, 3 3 6 और 3 9 ले, यार एन से माइनस 1 की क्यों करेंगे 1, एन से माइनस आपको तो ही बता 1 पर स्क्वायर करेंगे तो 3 6 शून्य ना हो जाएगा जी, तो 3 गुना हो जाएगा 1 पर 6 शून्य 2 4 6 प्लस
एक का स्क्वायर करेंगे एक, और 3 से गुना करेंगे एक में तो 3 हो जाएगा, 3 गुना 1000 करेंगे तो 3000। ले 3000 पहले कर दो, ठीक। बाकी आप देख ले, एक पर 9 शून्य 9 शून्य 4 6 8 1 9, एन माइनस 1 है, एन से गुना करेंगे बाबू 3 से, तो ये एक पर कितना हो जाते, 2 4 6 शून्य 6 शून्य 6 शून्य, 3 पर के शून्य 6 शून्य, अब प्लस आपको इतना 3000। अब तो तू एक जरूर जोड़ घटाव कर लेंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत जोड़ घटाव मेरा ना करेगा जी, मेरा आसानी से कर लेंगे। ले एक पर 9 शून्य हो तो 9 शून्य लिख दी, ठीक। 1 2 4 6 8 1 9। उसके बाद कुछ करना है जी, एक पास जोड़ घटाव कर दिए, एक घटा लिए हैं पहले, और घटा करके माइनस के माइनस छोड़ दिए, और माइनस को एक में से घटा दिए, तो ये बताएं आपको यहाँ पर सीधा सीधी बात -1 छोड़ दी लिख करके। और तू बता यहाँ पर आपको जितना रहे एकरा में से हमको इतना घटाना है, एकरा में से इतना घटाना है बाबू, तेरा घटा देते हैं, जैसे ही घटाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। तेरा माइनस का चिन्ह हो जाएगा, एरा घटाएंगे तो 3 शून्य से 3 शून्य तो पहले छोड़ देते हैं, 3 शून्य घटाएंगे तो 3 शून्य, और यहाँ पर ही आपको 10 में से आपको 3 घटेगा जी, 10 में से 3 घटेगा, 10 में से 3 घटेगा जी, तो नहीं घटेगा तो 5 लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 7, अपन बच गया क्या अंक तक गया, तो 4 अंक तक, 4 अंक तक हो गया। उसके बाद एज 9 हो जाएगा, एज 9 हो जाएगा, एज 2 हो जाएगा, यह हो गया, ठीक। इतना ये सुनना है, छोना समझना है, सुनना है, ठीक। इतना अब में से इतना घटाव जोड़ कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको टॉपिक था, यहाँ के बाद हम चलते हैं 4.1 खत्म होता, 4.2 पर चलते हैं, देखते हैं 4.2 पर नहीं बनेगा थोड़ा से पक्का। अच्छा तो एकदम तुरंत बता देते हैं, अगर नहीं बनेगा तो देखिए इतना के बाद में भी नहीं बनेगा, बता आप कितना इतना, लेकिन तुरंत नहीं ना बोलू हो अभी तक। ले इतना को जोड़ घटाव गुना भागा करिए तो ये हो जाता हूँ 99 729 99। ले तो एकरा में से पहले एक घटा ली है, और उसके सॉरी एकरा माइनस इतना है तो माइनस माइनस दोनों को जोड़ दिए, और पूरा एकरा में से जोड़ कर करके और एकरा में से ये पूरा को घटा दिए, ठीक। घटा के कहता है तो यही आंसर है। तो आपको एक्सरसाइज है बाबू 4 आपको 1 था, 1 खत्म हो गया। हम अब चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 पर, देखेंगे अगला दिन 4.2 की ओर।